ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे। सन्मान जो गुरु सत्संग जीओ फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया सागर दोथर कहिए क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले अवधू नानक देहो सचा बेजारो। योग मत गोरख दे नाल जो चरम सीमा ते पहुंचिया सी, जिस दी लपेट दे च भारत आया, जोगियां दी लपेट दे गुरु नानक देव जी महाराज दे समय तक पहुंचदियां कुछ मध्यम बह गया। सारे जोगी रिदियां सिदियां दे च उलझ के रह गए। किसी ने जीवन का लक्ष्य समझ लिया, बस करामात ने खुदा मन लिया, रिद्धि सिद्धि ने प्रभु मन लिया। जबकि गुरबाणी ऐसा कहती है, रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे बना है। कोई मनुख धन करके रुक जाता है, कोई रूप करके रुक जाता है, कोई प्रभुता करके रुक जाता है। धार्मिक मनुखों की सुरत रुक जाती है रिद्धियां सिद्धियां करके। साहिबान ने सावधान किया, सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ। गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे भाव। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे। भावें तेनों करामाता मिल गई, रिद्धियां सिद्धियां मिल गई, मत किसी किसी चीज रुक जाए। मैं तो वो पुरुष भी देखे ने रिद्धि सिद्धि भी कोई नहीं, प्रभुता ची रुक गए। कई प्रभुता च ही नहीं रुके, धन संपदा च ही रुक गए। कई धन संपदा दे च ही नहीं रुके, बस रंग रूप दे च ही परिवार दे च रुक के रह गए। इस तो अगे कोई दुनिया है पता ही कोई नहीं है, बहुत ही नहीं है। तो चरपट एक गल तस्लीम करता है, भावें ये कोल रिद्धियां ते सिद्धियां सन, ये मैं अर्ज करा। क्योंकि जोगियां का ये मुखी सी, लाहौरी पा और चरपट ये मुखी सन। तो कुदरती गल है, जोगियां दे जेड़ा मुखी सी उसने गुरु नानक नाल चर्चा करनी सी। सिद्ध गोष्ठ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बड़ी कीमती बाणी। किसी वक्त दोबारा मिलाप होया कि सिद्ध गोष्ठ दे बाकी अंग गोरख नूं संबोधन करदे आया, भरतरी नूं संबोधन करदे आया, बड़े बड़े योगियां नूं संबोधन करदे गुरु नानक ने की आख्या। और इतनी गल ते स्पष्ट है, जो धार्मिक दुनिया च इतने अगे जा चुके सन कि रिद्धि सिद्धियां ते रुक गए, उन्हां दे प्रश्न मामूली नहीं सन। मन मत हौली बोले बोल, महाराज दी बाणी कहंदी जिहदे बोल हौले ने, जिहदी ख्वाहिश मामूली है, जिहदी इच्छा तुच्छ है, ये मनुख कोई खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिहदे बोल हौले, जिहदियां इच्छावां मामूली, जिहदियां ख्वाहिशां बचकाने, ये कोई बंदा खास नहीं है।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਰ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਉੱਚੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਡੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਢੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਖਿਡੌਣੇ ਵੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖਾਹਿਸ਼ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਬੀਜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਕਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। तो चूंकि ये इच्छा है तो इस करके वो कर्म करता है। इस वास्ते गुरबाणी तो ऐसा कहती है, निरीक्षित होना है औखा, कठिन है। इस शब्द ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ 40 ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਹੇਰੋਮਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 73 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 74 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਹੇਰੋਮਾਨ ਵਿੱਚ। तो उस तो ये सोचने का मैनू मौका मिले भी 73 दिन कोई बिना रोटी दे रह सकता है, 73 दिन। पर आम ग्रंथाचार्य ऐसा कहते हैं 40 दिन एक आम शरीर रोटी तो बिना रह सकता है, 3 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी रह सकता है। प्राणायाम की जो साधना करते हैं रोक लेते हैं। इस तरह के सैकड़े बंदे तो दिल्ली के ने जो प्राणायाम करते हैं, सवेरे सवेरे पार्कों च बैठे होंगे करते हैं प्राणायाम की साधना। श्वास गहरे लेने, लंबे लेने, रोकने। तो मैं दोहरावा, 40 दिन मनुख रोटी तो बिना रह सकता है, 3 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी रह सकता है, इच्छा तो बिना, ख्वाहिश तो बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। चलती है, चलती है। और ख्वाहिश ही मनुख ਨੂੰ ਕਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ख्वाहिशां ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ख्वाहिश कर्म ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਤੂੰ ਕਰ। और ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। इस इच्छा ने मनुख को कर्म करने से मजबूर कर देता है। जैसे किसी के अंदर इच्छा है चोरी करिए, कमजोर है, नहीं कर सकता, समाज का डर है, कानून का डर है। पर इच्छा इतनी बलवान हो गई, इच्छा इतनी शक्तिशाली हो गई, समाज का डर गया, कानून का डर गया, कर ली चोरी। सफलता मिली नहीं मिली वो गल वखरी,
चोरी करन ते तैयार हो गए। नाम जपना है, अमृत छकना है, इच्छा अंदर, उठना है अमृत वेले, गुरु का अमृत पान करके रब दे नाम अमृत नूं जीवन विच प्रगट करना है। नौनित अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम हो अमृत जो इस देही विच है। किस वक्त फिर अर्ज करांगा, कहने अमृत दा कुंभ सागर दे चों निकलिया जद दानवा ते देवतियां ने मिल के मंथन किया, समुंदर का खीर सागर का मंथन किया, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 14 ਰਤਨ। ਕਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਰੰਭਾ ਵਾਰਣੀ ਅਮੀ ਸੰਖ ਗਜਰਾਜ ਵਿਖਦਨ ਸਸੀ ਕਲਬਤਰ ਧਨਕ ਧਨੰਤਰ ਬਾਜ। ਇਹ 14 ਰਤਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣਕ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ गल बना के की थी। इतिहास कहते हैं, इतिहास के अर्थ ने इतिहास इस तरह हो रहा है, मिथेहास इस तरह होया नहीं पर मैं आख्या, इस तरह होया नहीं पर मैं लिखया, इस तरह होया नहीं पर मैं बोलिया। इन्हों कहते हैं मिथेहास। मिथ के गल की है, बना के गल की है, मिथेहास। इतिहास ऐसा होया है, ये जो मैं आख्या ऐसा होया है, ये जो मैं लिखे है ऐसा होया है, ऐसा है। इतिहास पुराण 90% मिथ्यास है। कुछ विद्वान तो ऐसा मनते ने बाइबल 95% मिथ्यास है। रामायण तुलसीकृत 60% इतिहास है, 20% मिथ्यास है। 20% यथार्थ वचन ने सिद्धांत है, परमात्मा का ज्ञान है। मैं फिर दोहरावा, 60% रामायण दे इतिहास है। राम का जन्म, उसकी जवानी, वो पढ़िया कितों, किवें पढ़िया, विशिष्ट का किवें चेला बनया, विश्वामित्र को किवें शस्त्र विद्या सीखी। 2 गुरु, 2 ही गुरु कृष्ण दे, 2 ही गुरु राम दे। शस्त्र विद्या कृष्ण ने सीखी सी दुर्वासे को, शास्त्र विद्या कृष्ण ने सीखी संदीपन को उज्जैन दे। शस्त्र विद्या राम ने सीखी विश्वामित्र को, शास्त्र विद्या परमात्मा का ज्ञान पढ़िया राम ने ऋषि वशिष्ठ दे को। 60% इतिहास है रामायण दे, 20% मिथ्यास है, मिथ के गल्ला, बना के गल्ला, कहानियां। 20% सिद्धांतिक नुकता है, सच है, भाव परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वरी ज्ञान है। हुण मैं अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इतिहास नहीं है। तुसी लभना चाहो गुरु नानक का जन्म कित्थे होया, कदों होया, नहीं लिखा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कितनी उम्र सी, पत्नी का नाम की सी, माता पिता कौन सन, बच्चे कितने सन, नहीं है। किसी भी गुरु का इतिहास नहीं है। भावें जोत एक है, काया बदलती रही। थोड़ा शक में दूर कर दें, क्योंकि शक पाने वाले बथेरे होते हैं। अज की साइंस सफल हो गई है, एक मनुख के शरीर के अंग दूजे शरीर के पा देंगे ने। किडनी किसी की किसी को ला देंगे ने, अखां किसी दियां ने किसी को लगा देंगे ने। और जब कभी ऐसी गल चले तो भाई गुरमुख सिंह दीवाना वैनकूवर कनेडा के मेरे सामने आ जाते हैं। गुरुद्वारा साहब के हैड ग्रंथी हूं तो नहीं रहे। मैं जब मिलिया उन्होंने तो देखता ही रह गया, क्योंकि मैं हांगकांग उन्होंने देखता रहा सी। हुण देखिया हस के मैनू कह लगे, मस्कीन जी तुसी घूर घूर के जिहड़ा मैनू देखदे ना मेरे चेहरे नूं, मैं समझ लिया मेरी अखां देखदे ना ये नीलियां ने ना, ये मेरियां अपनियां नहीं ने।